नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी लिपस्टिक का निशान। कीर्ति अपने पति केतन से बोली, देखो वो सामने वाले पड़ोसी भाई साहब हर रविवार को अपने मोटे मोटे जीन्स पैंट शर्ट खुद ही धोते हैं। वह अपनी पत्नी पर निर्भर नहीं रहते हैं। उसकी पत्नी को कितना आराम है और एक आप हैं। केतन बोला, हाँ ठीक है, उसने अपनी पूरी स्कूल और कॉलेज लाइफ हॉस्टल में रहकर बिताई है, सो उसे अपने कपड़े खुद धोने की आदत है। मुझे कभी भी अपने कपड़े धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सो मैं नहीं धो पाता। इसलिए तो हमने काम करने वाली बाई रखी हुई है। हमारी बाई तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना आदि सब काम करती है। कीर्ति बोली, आप तो सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं, आपसे तो कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन कीर्ति बोली, हमारे बगल वाले पड़ोसी भैया को देखिए, कैसे ठाठ से रहते हैं वे। हर रविवार को वे कार में बिठाकर अपनी फैमिली के साथ खुशी से घूमने जाते हैं। केतन, हाँ ठीक है, मैं कार नहीं चला पाता हूँ। अगर हमने कार खरीद भी लिया तो उसे चलाने के लिए अलग से ड्राइवर भी रखना पड़ेगा। इससे हमारा खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा। अभी हमारा एक छोटा सा बच्चा है, हमारा काम मोटरसाइकिल से ही चल जाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि कार की फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कीर्ति बोली, आप तो ज़िंदगी जीना ही नहीं आता। अरे ज़िंदगी होती ही मौज मस्ती सैर सपाटे के लिए है। वे लोग हफ्ते में 3 दिन बाहर ही खाना खाते हैं, जिससे उनकी पत्नी को रोज़ रोज़ खाना बनाने की झंझट से भी मुक्ति मिल जाती है। केतन ने कहा, अगर तुमको चाहिए तो मैं काम वाली बाई को थोड़ा ज़्यादा रुपए देकर खाना बनाने के लिए भी बोल दूंगा। और हाँ, यदि तुम खुद कार चलाना सीख लो तो चलो, मैं कार भी खरीद दूंगा। कीर्ति नाराज होते हुए बोली, मैं ही कार चलाऊं तो आप किस बात के लिए हैं? आप मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। आप निहायत ही गैर जिम्मेदार आदमी हैं। आपसे कुछ कहना मानो दीवारों से अपना सर टकराना है। आपको तो किसी बात का होश नहीं रहता है। अरे आपको मालूम भी है, पीछे वाले पड़ोसी भाई सब अपनी बीवी के लिए हमेशा सोने के जेवर खरीदते रहते हैं। केतन बेचारगी से बोला, भाई वो एक व्यापारी आदमी है, उसे मालूम है कि सोने में इन्वेस्ट करना फ़ायदे का सौदा है। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट और जेवर का जेवर। हमारे पास इतनी बचत कहाँ हो पाती है जो हम उनकी बराबरी कर सकें। वैसे तुमने उनकी वाइफ को कितनी बार जेवर पहने हुए देखा है? कीर्ति बोली, मैंने तो उसे सोने के जेवर पहने हुए कभी नहीं देखा है। वो तो हमेशा पॉलिश वाले जेवर ही पहनी हुई दिखती हैं। फिर भी वह शादी ब्याह में जब जाती होंगी तो असली वाले जेवर तो ज़रूर पहनती ही होंगी। कुछ दिनों बाद एक रविवार के दिन सुबह सामने वाले पड़ोसी की बीवी उनके घर आकर रोते हुए कीर्ति को बताती है, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे हस्बैंड का किसी और महिला से अफेयर है। उसे दिखाने के लिए वो हर हफ्ते जीन्स पैंट और टी शर्ट खरीदते हैं। एक बार मैंने उनकी शर्ट की धुलाई करते हुए लिपस्टिक का निशान देख लिया था। तब से वो अपने शर्ट पैंट खुद ही धोते हैं। उसी दिन दोपहर को कीर्ति के बगल वाले पड़ोसी की पत्नी भी आई और अपना दुखड़ा रोने लगी। उसने बताया कि उसका हस्बैंड कुछ काम धाम नहीं करता है, वह मेरी ही सैलरी पर ऐश करता है। उसने तो मार पीट कर मेरा एटीएम छीन लिया है और डरा धमका कर पिन भी जान लिया है। मैं क्या बताऊं, इतनी बड़ी नौकरी में होने के बाद भी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती है। अगले दिन शाम को पीछे वाले पड़ोसी की पत्नी कीर्ति को बाजार में मिल गई। उसने कीर्ति को बताया कि मेरा हस्बैंड तो सारे जेवरों को लॉकर में बंद करके रखते हैं। लॉकर की चाबी भी वो अपने पास ही रखते हैं। कहते हैं जब सोने के भाव बढ़ेंगे तब बेच दूंगा। यह कोई तुम्हारे पहनने के लिए थोड़े ही है। ज़्यादा जिद करोगी तो मैं अगली बार से जेवर न खरीद कर सोने के बिस्किट खरीदा करूँगा। अब मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो शादी ब्याह में भी पॉलिश वाले जेवर ही पहनती हूँ। दोस्तों, यही सच है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही लगता है। दूसरों की सुख सुविधाओं से प्रभावित होकर हम अपनी तुलना करके दुखी होते हैं और ये नहीं देख पाते कि आजकल लोग दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। परिवार सुखी हो ना हो, पर दुनिया को दिखाएंगे कि वो एक परफेक्ट ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त सच्चे रिश्तों और सुखों को सहेजकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि दूसरों से तुलना करके अपना कीमती समय और जीवन बर्बाद करना चाहिए। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।